हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूं तो दुनिया में सभी लोग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने सभी लोग कमजोर महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि किसी को भी नानी याद दिला सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कि दिखने में भले ही किसी आम आदमी की तरह लगते हों, लेकिन अगर गलती से किसी ने इनसे पंगा ले लिया तो समझ जाए कि उनका काम तमाम होना निश्चित है और इनकी ताकत का कोई मेल नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने निंजा हथौड़ी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये आधुनिक जमाने के निंजा हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि ये जबरदस्त फाइट करने के लिए जाने जाते हैं। यूँ तो आपने सारे फाइटर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये फाइटर्स कुछ अलग हैं। ये बचपन से ही कमाल के फाइटर रहे हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये 6 साल के थे तो तब से ही ये लगातार ताइक्वांडो सीख रहे हैं। इनके माँ बाप भी इन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोगों को कई बार चोटिल भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपने सीनियर की बहुत पिटाई की थी, क्योंकि वह उनके साथ रैगिंग कर रहे थे। और इनके शरीर को देखने के बाद भला कौन इनसे फाइट करना चाहेगा। ये दिन रात फाइट करते रहते हैं और इन्होंने अपने हाथों को मजबूत करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ से लेकर लोहे की रॉड तक हर जगह अपना हाथ चलाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपनी खुद की फाइटिंग स्टाइल डेवलप की है और इनकी स्किन और बॉडी को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनी इन पर पैसा लगाने की सोच रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश के फाइटर इनके सामने टिक सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इनके फैंस इन्हें ब्लैक पैंथर और डेडपूल के नाम से भी जानते हैं। इनमें स्पीड और वार की हैरतअंगेज कॉम्बिनेशन है। अगर 6 मजबूत लोग भी इन पर हमला करने की सोचें तो भी वह इन्हें हरा नहीं सकेंगे। जिस उम्र में बच्चे खेलने में व्यस्त होते हैं, तब गीगा स्किल्स और मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने 4 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। इनकी अमेजिंग टेक्निक देखने के बाद एक बात तो तय है कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये सिर्फ मार्शल आर्ट चैंपियन ही नहीं, बल्कि 10 साल की उम्र तक इन्होंने थाई बॉक्सिंग में मास्टरी भी हासिल की है। अपनी ट्रेनिंग की भूख मिटाने के लिए इन्होंने कराटे और पार्कर जैसी चीजें भी सीखी हैं। ये एक इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग टेक्निक है, जहां 1 to 1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया जाता है। इतना ही नहीं, मास्टर ऑफ ऑल बनने के लिए गीगा ने जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू की। इन्हीं सब टेक्निक और मूवमेंट का कॉम्बिनेशन इनकी फाइटिंग स्टाइल में नजर आता है और इनसे पंगा लेना अपनी जान पर खेलने के बराबर है। दोस्तों, अमेरिकन मिलिट्री फोर्स में 13 लाख पुरुष और महिला सोल्जर मौजूद हैं और इनमें मौजूद हर एक की फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को काफी बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाता है, जो कि साल दर साल बढ़ाई जाती है। इसके बाद ये सोल्जर और भी इम्प्रेसिव तरीके से देश की सेवा करते हैं और इन्हीं में से एक है डायमंड ओटीटी। इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें स्ट्रॉन्गर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे अलग और क्रिएटिव वर्कआउट स्टाइल के दम पर अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी मसल्स डायमंड की बनी हो। दोस्तों, ये हमसे बेहतर और अलग तरीके से पुल अप करते हैं और वो भी बहुत आराम से। ये अपनी कमर में 120 किलो तक का वजन उठा सकते हैं और ऐसा ये रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये इनकी रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें 15 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग और फोकस की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, 16 साल मिलिट्री सर्विस करने के बाद भी ये अपनी एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं रखते हैं और आज भी अपनी बॉडी को मजबूत बनाकर रखते हैं, ताकि मौका मिलने पर ये अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, सर्गी ने अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गई। यूँ तो ये वीडियो देखने पर हमें यकीन नहीं हुआ कि ये वीडियो रियल है। पहली मर्तबा इस वीडियो को देखने वाला शख्स इस वीडियो पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कारनामे करके दिखाए गए हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं है। इस वीडियो में कुछ ऐसा करके दिखाया गया जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इन्होंने अपने शरीर से 180 टन वजन की ट्रेन को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है।
इसके अलावा इन्होंने अपनी बॉडी पर लोहे के मजबूत जंजीर को लपेटकर उसे फूलों की तरह मसल कर तोड़ डाला था और तो और अपने हाथों से रस्सी के 2 प्लेन बांधकर आगे बढ़ने से रोक दिया और वे प्लेन्स उसी जगह पर फिसल रहे थे। दोस्तों, सर्गी अपने शरीर की ताकत को बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अपने इसी हौसले के कारण वे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, जबकि आम लोगों को एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। ये है सबसे अलग किस्म के फाइटर। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन जब भी ये क्लब पहुंचते हैं तो वहाँ वार्म अप करने के लिए पंचिंग बैग या किसी और चीज पर हाथ नहीं चलाते हैं, बल्कि सीधे लोहे पर ही हाथ चलाते हैं। उनका कहना है कि जब वे मैदान पर उतरते हैं तो ऐसे में दर्द नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह से फाइट करते हैं उसे देखकर कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता। यूँ तो इन्होंने अपने पैरों से मार मार कर स्टील रॉड तक को टेढ़ा कर डाला। साथ ही हम आपको बता दें कि ये बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं और जिस अंदाज में लात और घूंसा मारते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनसे जितनी दूरी बनाकर रखें उतना ही अच्छा होगा। इन्हें कई बार फिल्मों में भी काम मिल चुका है। इन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में एक्शन सीन भी किए हैं और ये जिस तरह से फाइट करते हैं ऐसे में गलती से भी कोई इनसे पंगा लेने की नहीं सोच सकता। जूलियस ब्रांसन की हाइट 6 फीट 7 इंच है और इनका वजन 205 किलो है और इनसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी सीरीज से मशहूर जूलियस दिखने में जितने ताकतवर लगते हैं, ये वास्तव में इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इनके करियर की शुरुआत एक बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पर हुई थी। 2008 में इनके स्ट्रॉन्ग मैन बनने की शुरुआत हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई मुकाबलों में मेडल को अपने नाम दिया है। 2018 में इन्हें दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का खिताब मिला जब वे 640 किलो की लकड़ी का लॉग उठाकर चले थे और ये सब जानने के बाद तो तय है कि कोई भी आदमी इनसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि 78 वर्ष की महिला मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है तो क्या आप यकीन करेंगे? कलारीपट्टू मार्शल आर्ट भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। दरअसल प्राचीन समय में पश्चिम भारत में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मंदिरों में दी जाती थी, जिसमें कुल्हाड़ी, तलवार और चाकू जैसी चीजों को चलाना सिखाया जाता था। मीनाक्षी जब 7 साल की थी तब से वह इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं और आज ये हर साल 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कलारीपट्टू की ट्रेनिंग देती हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि वह इस स्किल को सिखाने के लिए कोई फीस नहीं लेती, क्योंकि उनका मानना है कि वह ट्रेडिशनल सिस्टम को जारी रखना चाहती हैं और बच्चों की इसमें रुचि देखकर उन्हें काफी खुशी मिलती है। जोजीमुफू नाम से मशहूर जॉन कॉल अपने यूनिक जिम वर्कआउट के लिए जाने जाते हैं। जॉन ने पहली बार मार्शल आर्ट में रुचि लेने के बाद 13 साल की उम्र में अपनी फिटनेस वाली जीवन शैली शुरू की। इसके बाद फिटनेस के लिए उनका डिटर्मिनेशन बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की। जॉन ने बाद में ट्रिक्स्टर्स की एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई जिसमें उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और इसके बाद उन्होंने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया जहां पर वे अपनी अमेजिंग एबिलिटी के कारण शो के विनर बने और आज वे दुनिया भर में अपनी इस यूनिकनेस की वजह से काफी मशहूर हैं। जॉन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज जॉन के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।